पहली बार कोई शाक्य चुनाव लड़ रहा है, और शाक्य भी वही है जो नेताजी के करीबी रहे हैं और शिवपाल यादव के उनको शिष्य भी कहा जाता है। मुलायम सिंह के शिष्य रहे हैं रघुराज शाक्य, जो डिंपल यादव को टक्कर दे रहे हैं। और मैनपुरी की जनता को क्या सरकार पर भरोसा है, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके इर्द गिर्द मैनपुरी की जंग जो है वो घूम रही है। मतलब बीजेपी की दावेदारी या उसकी टक्कर को भी आप बहुत हल्के में नहीं ले सकते। बहुत सोच समझ के कैंडिडेट उतारा गया है भाजपा की तरफ से। ये नहीं कहा जा सकता कि वॉकओवर दिया जा रहा है या सिंबॉलिक चुनाव लड़ा जा रहा है। देखिए आस्था जी, मैंने शुरुआती दौर में ही कहा था कि सहानुभूति की जो भी लहर है वो जरूर मुलायम सिंह यादव के मरने के बाद उनके पार्टी को मिलेगा। लेकिन जो मैंने बताया आजमगढ़ और रामपुर में हुआ, तो ये सारे नेताओं को मैं सुन रहा था, कोई भी वहां के विकास की बात नहीं कर रहे हैं। या तो वो एक दूसरे पे लांछन लगा रहे हैं या वो अपनी जमींदारी समझ रहे हैं कि ये तो मैनपुरी तो हमारी जमींदारी है, जिसको आप बपौती भी कह सकती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। आज वहां पर 80,000 करोड़ में 1400 प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं। वहां का एक्सपोर्ट 1 लाख करोड़ से 1,40,00,000 करोड़ 30% बढ़ोतरी लेके आगे बढ़ रहा है। वहां की महिलाएं और बेटियां सुरक्षित महसूस कर रही हैं। माफिया डर के मारे भूमिगत हो गए हैं। लाइन ग्राबर्स कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, जो चोर उचक्के थे। तो इन सब चीजों पर भी इलेक्शन डिपेंड करेगा। बिल्कुल। और आप देखिए कि गुजरात में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारक के तौर पर पहुंचे हैं। मोरबी में उन्होंने जनसभा की, कई और जगह उनके आगे भी कार्यक्रम है। तो यहां पर बुलडोजर का जिक्र हुआ। बीजेपी के तमाम नेता बुलडोजर लेकर गुजरात में प्रचार कर रहे हैं। और मैनपुरी के मंच पर जो भाषण मुख्यमंत्री योगी दे रहे हैं, कहा जा रहा है कि मैनपुरी मोरबी में जो भाषण सीएम योगी का हुआ, उससे संदेश मैनपुरी को गया। अजीज खान जी, बेशक सीएम भाषण किसी दूसरे स्टेट में दे रहे हो, लेकिन बीजेपी के नेता बुलडोजर लेकर घूम रहे हैं, बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या क्या काम हुआ है। आशा जी, आपको भी ये पता है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जहां जहां पुनः चुनाव प्रचार गए करने, छत्तीसगढ़ गए, मध्य प्रदेश गए, राजस्थान गए, आपको पता होना चाहिए बिहार गए, वहां चुनाव बीजेपी हार गई, चुनाव जीती ही नहीं। ये पिछला रिकॉर्ड रहा है। और एक बात और आपको बता दें, आज गुजरात में स्थिति बीजेपी की बहुत खराब है, बहुत खराब है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर घबराहट है और उसका रुख मोड़ने का प्रयास कर रही है। अभी हिमाचल में जो स्थिति पैदा हुई, वहां पे जिस तरीके से चुनाव पूरी तरह से फ्लॉप हो गया, वहां एक तरफा चुनाव हुआ है, मैं बता रहा हूं वही कमोबेश स्थिति आपके गुजरात में है। इसलिए कहीं ना कहीं रुख मोड़ने का प्रयास है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जहां जहां दौरा हुआ है, वहां पूरी तरह से बीजेपी परास्त हुई है। ठीक है, लेकिन अजीज खान जी, बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। आपने कुछ राज्यों के उदाहरण दी। अभी थोड़े समय पहले रामपुर और आजमगढ़ में उपचुनाव हुआ था। दोनों जगह मुख्यमंत्री ने कई कई जनसभाएं की थी, दोनों जगह वो जीत गए। मैनपुरी भी आने वाले हैं। वही तो आस्था जी मैं आपको बता रहा हूं, चुनाव नहीं था, वो लोकतंत्र की हत्या हुई है। अच्छा, वो लोकतंत्र की हत्या थी। वो शासन और प्रशासन को लगाया गया, शासन और प्रशासन मिलकर चुनाव लड़ा है। निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ, ये आपको पता होना चाहिए। चुनाव जब होता है निष्पक्ष, जब अपने काम पर चुनाव लड़ा जाए। अपने काम पर चुनाव नहीं लड़ा गया, अपने विकास की बात नहीं कही गई, अपने काम की बात नहीं कही गई। ठीक है, इसका जवाब राजेश चौधरी देंगे। जवाब राजेश चौधरी। रामपुर आजमगढ़ में जीते तो बेईमानी हुई, छत्तीसगढ़ हारे, किसी दूसरे राज्य में हारे तो चुनाव निष्पक्ष था, और योगी जी की सभा सब जगह हुई। देखिए, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, पहले ही भूमिका बना रहे हैं हार की। अजीज भाई बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, वहां जमाना जब तो नहीं है समाजवादी पार्टी की, कोई सिंपैथी की लहर नहीं है। शिवपाल यादव जी की यहाँ बोलने में मुलायम सिंह जी की भूमिका है। अरे भैया, इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? हमारा तो इतिहास रहा है मुलायम सिंह जी से संघर्ष करने का, बचपन से संघर्ष किया है, तब आकर के यहाँ बोल रहे कोई भूमिका नहीं है हमारे निर्माण में। आप गलत फहमी मत पैदा करिए, जिम्मेदारी के साथ बोलिए, कोई शून्य भूमिका है। जीवन भर संघर्ष किया है, संघर्ष के बाद आज यहाँ पार्टी के प्रवक्ता और विधायक के रूप में आपके साथ बैठे हुए हैं। जनता है, सब जानती है, ये पब्लिक है, सब जानती है, बहुत अच्छी तरह से जानती है। आप परिणाम की चिंता करिए। एक आप इस भ्रम में न रहिए। कार्यकर्ता अपनी हर अपमान का बदला ऐसे भ्रम में रहने की जरूरत नहीं है। उसको वोट नहीं डालने दिया जाता था, उसके साथ गुंडागर्दी होती थी,
बूथ कैप्चरिंग होती थी। यही आरोप तो राजेश जी, यही आरोप तो अब बीजेपी सरकार पर लग रहे हैं। वो दलितों के यही आरोप विपक्षी पार्टियां बीजेपी पर लगा रही हैं कि हमारे लोगों को वोट नहीं देने दिया गया, लिस्ट से नाम गायब हो गए, अचानक बूथ बदल दिए गए। राजेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? ये जो तमाम आरोप आप पूर्व के चुनाव के लगा रहे हैं कि जिन अगर विपक्षी पार्टियों की सरकार थी तो इस तरह की गुंडागर्दी हुई चुनाव के दौरान, वही आरोप तो मौजूदा वक्त में बीजेपी सरकार पर लगा रहे हैं सभी दल। तब बूथ कैप्चरिंग, जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे तो बूथ कैप्चरिंग, ईवीएम से चुनाव होते थे तो हैकिंग की बात हो रही है। अखिलेश यादव की स्वयं की सीट थी, अखिलेश यादव जी स्वयं अपनी सीट नहीं बचा पाए। उनके चाचा आजम खान की सीट थी रामपुर, पूरी ताकत इन्होंने लगाई, नहीं बचा पाए। मैनपुरी भी नहीं बचा पाएंगे। आप निश्चित रहिए, जनता है, उसने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना है। वो विकास के साथ जाना चाहती है, वो नहीं जाना चाहती भ्रष्टाचार के साथ, वो नहीं जाना चाहती गुंडागर्दी के साथ, वो नहीं जाना चाहती राजनीति का अपराधीकरण करने वाले लोगों के साथ। एक मिनट राजेश जी, एक मिनट मेरा सवाल ठीक है। विजय मिश्रा, आप कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले राजेश जी से मेरा एक सवाल। अच्छा ठीक है विजय जी, आप अपनी बात कह लीजिए क्योंकि मुझे डिबेट अगले 2 मिनट के अंदर क्लोज करनी। 20 सेकंड अपनी बात खत्म कीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि एक सवाल फिर राजेश चौधरी से। हाँ आस्था जी, मैं राजेश जी को बताना चाहता हूं कि 2012 में इनकी 47 सीटें थी और कभी भी सत्ता का घमंड नहीं करना चाहिए। सत्ता किसी की बपौती नहीं है। आज ये जितना बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं, आने वाले समय में हो सकता है इनके पास 5 विधायक 2 विधायक ना हो। इसलिए सत्ता और लोकतंत्र किसी के हथियारे तो नहीं हथियाते, बस समय का इंतजार करिए। 2012 2007 में इनके ठीक है, चुनावी भाषण आप देते तो बेहतर होता कि चुनावी मंच पर भी आप नजर आते, आपका भी कोई कैंडिडेट मैदान में होता। ठीक है, लेकिन जाते जाते राजेश चौधरी जी, पूर्व में आप लोगों ने कहा कि रामपुर और आजमगढ़ में अखिलेश यादव इसलिए चुनाव प्रचार में नहीं उतरे क्योंकि उनको अपनी हार का आभास हो गया था, लेकिन इस बार सपा मजबूती से चुनाव लड़ रही है। अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं से भी मिल रहे हैं, जनता तक भी संदेश पहुंचा रहे हैं। शिवपाल यादव ने सभी कार्यकर्ताओं को कह दिया है, तो पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही है समाजवादी पार्टी। देखो, अखिलेश यादव जी बहुत अहंकारी व्यक्ति हैं। अपने अहंकार में वो वहां नहीं गए थे। उनको लगता था कि मैं भारतीय समाजवादी पार्टी के लिए काम करूंगा, वहां जाकर के तो मेरा कद छोटा होगा। अब जब जनता ने कद छांट दिया, जनता ने कद छोटा कर दिया, तो मजबूरी में यहाँ करके लग रहे हैं, यहाँ समाप्त कर देगी जनता राजनीतिक रूप से। चलिए ठीक है, हारेंगे। कुल मिलाकर मैनपुरी की जो लड़ाई है वो एक तरफ परिवार की एकता, नेताजी की लीगेसी, और दूसरी तरफ बीजेपी बार बार ये याद दिलाएगी कि जब सपा की सरकार थी तो उस वक्त प्रदेश में क्राइम बढ़ रहा था, हमने उसको कंट्रोल किया। बुलडोजर का जिक्र हुआ, बेशक गुजरात की धरती से हुआ, लेकिन संदेश जो है वो सीधे मैनपुरी तक पहुंचाया गया। तो दोनों ही पार्टी के स्टार प्रचारकों ने अपनी पूरी ताकत मैनपुरी के लिए झोंक दी है। बेहद दिलचस्प मुकाबला इस बार मैनपुरी उपचुनाव का होने जा रहा है। सपा की अपनी दलीलें हैं, जीत के बड़े दावे हैं, ये सीट प्रतिष्ठा का प्रश्न है, ये अखिलेश यादव ने कहा। तो भाजपा ने कहा कि जैसे रामपुर और आजमगढ़ छीना, अब मैनपुरी को भी आप भूल जाइए। तो इस उपचुनाव से जुड़ी हुई हर खबर पर हमारी नजर रहेगी। महाबहस की चर्चा में फिलहाल इतना ही।